अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो जैसा कि हमने मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी, 1.2 में हमने nth रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फार्मूला ड्राइव किया था और उसके बाद 3 रूट्स हमने मालूम किए थे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, फाइंड दी 4/4 रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि सेम एज इट इज हमने वही काम करने हैं जैसा कि इससे पिछली वीडियो में हमने किया था। 3 रूट्स मालूम करने के लिए सिर्फ यहाँ पर क्या करने, 4 रूट मालूम करने। फाइंड 4/4 रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 4 रूट मालूम करने। तो उसी तरीके से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। लेट z बी द 4th रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर 4th रूट बोला जा रहा है, तो 4th रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सवाल में गिवन है -16 आयोटा। तो मतलब ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसके मुताबिक z की पावर 4 इज इक्वल टू -16 आयोटा। और इसके बाद हमने कहा था रूट्स मालूम करने के लिए, इसकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने का तरीका भी हमने सीखा था, यहाँ पर मैं फिर भी सॉल्व करवा देता हूँ। हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो कुछ इस तरीके का 0 -16 आयोटा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, आर और थीटा। तो आर मालूम करने का फॉर्मूला जैसे कि हम लोग मॉड मालूम करते हैं उसी तरह से होगा, 0 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। और यहाँ पर जब ये रूट 0 खत्म हो जाएगा और ये 16 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास 16। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। अब थीटा मालूम करने के हमारे पास दो तरीकेकार हैं। वो तरीकेकार मैंने बताए थे। एक तरीका, या तो हम इस जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको ग्राफ में पुट करके वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और दूसरा तरीकेकार हमने कहा था फार्मूला की मदद से। तो यहाँ पर हम फार्मूला की मदद से मालूम कर लेते हैं, tan इनवर्स y/x। तो मतलब आ जाएगा tan इनवर्स -16/0। तो यहाँ पर आ जाएगा -16/0, ये आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, π/2 के। तो यहाँ पर आ जाएगा -π/2, क्योंकि इसके साथ क्या है, माइनस है। अब अगर इसको हम ग्राफ में पुट करते हैं तो ग्राफ में किस तरीके से होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब नेगेटिव वाई एक्सिस पर क्या है, अगर हमने कहा था एंगल ड्रॉ करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है 0 और -16, तो x की वैल्यू 0 और नेगेटिव बाय यहाँ पर कोई -16 की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अब हमने ड्रॉ करना है, तो x एक्सिस से ड्रॉ करते हैं। अगर हम जाते हैं पॉजिटिव साइड से तो एंगल हमारा क्या बनता है 270 डिग्री, मतलब कि बहुत लंबा हमें घूमना पड़ रहा है पाई से बड़ा। और आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा था हमारा -π से लेकर पाई के दरमियान में होगा आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर तो हमारा जो आंसर है वो पाई से बड़ा आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइड से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आ जाता है -π/2। और हमने nth रूट मालूम करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर जो एंगल आया है इसमें हम प्लस कर देंगे 2nπ, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अब यहाँ पर मतलब कि इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखता हूँ तो z की पावर 4 16 इंटू कॉस -π/2 प्लस 2kπ प्लस आयोटा साइन -π/2 प्लस 2kπ, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यही बात हमने वहां पर सॉल्व की है और उसी सॉल्यूशन के मुताबिक ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। और 2kπ भी मैंने बताया था, जो अगर हम रूट्स मालूम कर रहे हैं तो हमें नहीं पता हम कितने राउंड्स लेकर एंगल के, जैसे अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव से लिया तो एंगल मेरा 270 आया और नेगेटिव साइड से लिया तो 90 आया। इस तरह से अब हम कितने राउंड्स लेकर उस अपने पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 2kπ ऐड कर देते हैं
के का मतलब होता है हमने जितने राउंड्स लिए, अगर एक राउंड लिए तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 राउंड्स लिए तो 2 आ जाएंगे। यहाँ पर कितने बोला जा रहा है, 4 रूट बोला जा रहा है, तो मतलब हमने 4 राउंड लिए, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो इस तरह से। अब यहाँ पर ये z की पावर 4 है, तो इस पावर 4 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 1/4 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 16 की पावर 1/4 और cos -π/2 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन -π/2 प्लस 2k पाई होल पावर 1/4। अब यहाँ पर ये 16 की पावर 1/4 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम ब्रेक करते हैं इसको 2 की पावर 4 में, मतलब कि 16 का एलसीएम ब्रेक कर दिया, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, तो यहाँ पर ये 2 की पावर 1/4 और होल पावर क्या आ जाएगी 1/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो मैं यहाँ पर एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज को जब स्टार्ट किया था तो एक थ्योरम पढ़ा था, डी मॉवरियस थ्योरम, जिसमें हमने कहा था अगर हमारे पास पावर कोई इंटीजर है तो वो कहाँ आ जाती है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये पावर जो है वो कहाँ आ जाएगी, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डी मॉवरियस थ्योरम। तो यहाँ पर cos 1/4 माइनस पाई प्लस 2k पाई 4k पाई डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर मैंने एलसीएम ले लिया, प्लस आयोटा साइन 1/4 माइनस पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 2। ये जो पावर थी होल पावर 1/4 वो कहाँ आ गई, अकॉर्डिंग टू डी मॉवरियस थ्योरम, ये यहाँ पर आ गई। यहाँ पर मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट भी दे देता हूँ, अकॉर्डिंग टू डी मॉवरियस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू डी मॉवरियस थ्योरम हमने ये सॉल्व किया। अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशंस इसमें क्या हो सकती हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशंस ये जो एंगल के साथ ये 1/4 जो अकॉर्डिंग टू डी मॉवरियस थ्योरम आया है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस माइनस पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 4 2 8 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई प्लस 4k पाई डिवाइडेड बाय 8। अब मैंने इसके कितने रूट्स मालूम करने, टोटल 4 मालूम करने, तो अब इससे ज़्यादा ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो अब रूट्स निकाल लेंगे हम। 4 निकालने हैं तो हम वैल्यूज़ ले लेंगे 0 1 2 3। ने कहा था k जो है वो कोई भी इंटीजर है, और इंटीजर्स की जगह हम जब 4 वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे इसमें, तो हमारे पास 4 आंसर्स आ जाएंगे जो कहलाएंगे इसके रूट। सबसे पहले मैं 0 के लिए मालूम कर लेता हूँ, तो z इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos माइनस पाई बाय 8 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 8 आ जाएगा। ये 4k पाया था, जब 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म भी 0, तो माइनस पाई बाय 8 आ जाएगा। तो मैं माइनस पाई बाय 8 की कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू निकाल लेता हूँ। माइनस पाई बाय 8 की कॉस की वैल्यू अगर निकाली जाए तो हमारा आंसर आ रहा है पॉइंट में, और इसी तरह से साइन की भी अगर वैल्यू निकाली जाए तो हमारा आंसर आएगा पॉइंट में, क्योंकि पाई बाय 8 किसके बराबर आ रहा है 22.5 के, तो 22.5 पे अगर हम कॉस की वैल्यू निकालते तो वो पॉइंट में आएगी। तो अगर इस तरीके से आपका पॉइंट में आंसर आए तो पॉइंट में हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। आंसर इज इन decimal form, so we will take
अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब हम लेंगे तो यहाँ पर cos 22.5 की वैल्यू आ रही है, तकरीबन 0.92 आ रही है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। इसी तरह से इसका भी आंसर निकालेंगे तो उसको भी अप्रोक्सीमेट करके वैल्यूज लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा फोर्थ रूट वाला जो क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट से, तीनों में सेम काम करना है। एक पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिया, बाकी 2 भी आप लोग खुद इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें बोला जा रहा है सिक्स्थ रूट हमने मालूम करना है, तो वो भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, जहां पर हमने पावर 4 ली थी फोर्थ रूट मालूम करने के लिए, हम पावर 6 ले लेंगे सिक्स रूट मालूम करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में फर्क क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ऑल फिफ्थ रूट। इस फंक्शन का ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने स्क्वायर मालूम करने हैं पांचों रूट्स के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सेम एज इट इज जिस तरीके से पहले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे भाई उसी तरीके से करेंगे। स्टेटमेंट दे देंगे लेट z बी द फिफ्थ रूट ऑफ वन ओवर टू प्लस √3/2 आयोटा। सबसे पहले इस इक्वेशन जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको हमने एक नाम दे दिया, z पावर 5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अब इसके बाद हमने कहा था इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें पता है हमें दो चीज़ें चाहिए, एक है r और एक है थीटा। तो r की वैल्यू फाइंड होगी इस तरीके से 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, जो कि आ जाएगा आंसर हमारे पास √1 और 1। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसके बाद फर्दर थीटा मालूम करना है, तो थीटा मालूम कर लेंगे। tan इनवर्स √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो tan इनवर्स √3 आ जाएगा। तो tan इनवर्स √3 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स √3, वैल्यू आएगी हमारे पास π/3, 60 आ रही है, तो वो हमारे पास बराबर होगी किसके, π/3 के। और साथ में हम ऐड कर देंगे फॉर ऑल रूट्स 2k π, π/3 प्लस 2k π, और साथ में स्टेटमेंट दे देंगे वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। k जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हमें r और थीटा की वैल्यूज पता लग गई हैं। तो अब इसके बाद z की पावर 5, r की जगह आ जाएगा 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, और आ जाएगा cos π/3 प्लस 2k π, और फिर आ जाएगा प्लस आयोटा साइन π/3 प्लस 2k π, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया है जब, तो इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट निकालने हैं। तो यहाँ पर हमने z का नाम दिया था, तो z की जो पावर 5 है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। पावर 5 ख़त्म कैसे होगी, हम पावर ले लेंगे टेकिंग पावर 1/5 ऑन बोथ साइड्स। जब इस तरफ हम पावर 1/5 लेंगे तो सिर्फ z बच जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगी cos π/3 प्लस 2k π। यहाँ पर मैं इसी स्टेप में इसका एलसीएम भी ले लेता हूँ। अंदर ब्रैकेट में हमने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर इसी स्टेप में मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ। cos यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 π प्लस 3 2 6k π, और इसके बाद प्लस आयोटा साइन π
प्लस 6k पाई डिवाइडेड बाय 3 और होल पावर 1/5। हमने फर्स्ट स्टेप में बता दिया जो k जो है वो इंटीजर है, तो हर स्टेप में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह ही पावर 1/5 है, तो यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम इस्तेमाल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम z is equals to cos 1/5 multiply by pi plus 6k pi divided by 3 plus iota sine 1/5 pi plus 6k pi डिवाइडेड बाय 3। ये हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम के मुताबिक इसको सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पर पिछले सवाल में तो हमने इसको सिंपली यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 4 था हमारे पास तो 4 को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया था। पर इस सवाल में फ़र्क क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ ऑल। अब ये जो फिफ्थ रूट का आंसर, अब इसमें अगर हम k की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं तो फिफ्थ रूट का हमारे पास आंसर आएगा, पर हमने फिफ्थ रूट का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इधर हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा z का स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 2/5 पाई प्लस 6k पाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2/5 पाई प्लस 6k पाई डिवाइडेड बाय 3। क्या किया यहाँ पर एक ही स्टेप में, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले पावर ली थी, फिर स्टेटमेंट लेके अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम पावर को स्टार्ट में लाए थे, तो मैंने डायरेक्ट ही इस पर पावर भी अप्लाई कर दी और साथ ही साथ एक ही स्टेप में इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम भी इस्तेमाल करके पावर को मैं इंटीजर था तो स्टार्ट में भी ले आया। अब इसके बाद इसको और फर्दर सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं, k की जगह पर वैल्यूज पुट अप कर दें, या तो ये 2/5 पहले अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दें, उसके बाद वैल्यूज पुट अप कर दें। तो ये z स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई प्लस 12k पाई डिवाइडेड बाय 15 प्लस आयोटा साइन 2 पाई प्लस 12k पाई डिवाइडेड बाय 15। अब इसके बाद यहाँ पर हम k की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। k की वैल्यूज हमने 5 रूट निकालने हैं, तो हम 0, 1, 2, 3 और 4 ले लेंगे। कोई भी पॉजिटिव भी इंटीजर पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव इसलिए ले रहा हूँ हर सवाल में क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना आसानी है, नेगेटिव में साइंस की मिस्टेक हो सकती है। आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पर k की जगह पर वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर्स हमारे पास आते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।